हुई बहुत ज़्यादा परेशान। जी हाँ दोस्तों, मंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहाँ आपको एक तरफ देखने को मिलेगा कि हमारी मंगल ईशाना के गायब होने पर हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान, और वह बोलती हुई नजर आती है आदित्य को कि तुम अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सकते हो। लेकिन आदित्य उल्टा मंगल के ऊपर ब्लेम डालता हुआ नजर आता है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि इस सब की पीछे कोई और नहीं बल्कि सौम्या की ही गलती है। सौम्या की गलती की वजह से ही उसकी बेटी ईशाना का अपहरण हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड होने वाला है इंटरेस्टिंग। चलिए बिना किसी देरी के हम आज के एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा एपिसोड स्टार्ट होगा तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में मंगल को दिखाया जाएगा, जो अपने ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रही होती है, और वहाँ पर अक्षत भी आ जाता है। अक्षत अपनी माँ को बार बार डिस्टर्ब करता हुआ बोलता है कि माँ आप जल्दी से मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, लेकिन मंगल उसको समझाती हुई नजर आने वाली है कि बेटा अभी सारी बात यह है कि मुझे ऑफिस का काम करना है, तुम अभी शॉपिंग की ज़्यादा जिद मत करो, हम शॉपिंग के लिए थोड़ी देर बाद चलेंगे, पहले मुझे अपना काम खत्म करने दो। लेकिन हमारा अक्षत यहाँ पर मंगल की एक बात नहीं सुनता है और गुस्से में मुंह बना लेता है। तभी वहाँ पर अक्षत की आवाज़ सुनकर कपिल जी भी मंगल के ऑफिस के अंदर आ जाते हैं, और फिर वह आके अक्षत से पूछते हैं कि बेटा तुम इतने ज़्यादा मुंह फुला के क्यों बैठे हुए हो। तभी अक्षत कुछ नहीं बोलता है, और तभी फिर अक्षत एकदम से बोलता है कि बड़ी अंकल सारी बात यह है कि मम्मी मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं चल रही है, क्योंकि दीदी घर पर वापस आने वाली है, और मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे साथ शॉपिंग पे चलूँगी, और अब मम्मी बोल रही है कि पहले मुझे ऑफिस का काम करना है, उसके बाद ही मैं तेरे साथ चलूँगी। और यह बात जैसे ही हमारे कपिल जी सुनते हैं तो वह अक्षत को समझाते हुए नजर आते हैं कि बेटा तुम अपनी मम्मी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और तभी अक्षत को बोलते हैं कि तू बेटा मेरे साथ चल, मैं तुझे सारी शॉपिंग कराता हूँ, और वो सारी लिस्ट वह कपिल जी को देने लगता है कि बड़ी अंकल मुझे इस लिस्ट के हिसाब से सारे सामान लेके आना है। और तभी कपिल जी भी हंसते हुए बोलते हैं कि बेटा चलो हम दोनों बाहर चलते हैं, और मैं तुम्हें वहाँ पर डोनट भी खिलाऊंगा। और यह बात जैसे ही मंगल सुनती है तो मंगल अक्षत के ऊपर आंखें दिखाती है और गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी कपिल मंगल को समझाता हुआ नजर आता है कि मंगल जी कोई बात नहीं, बच्चा है, इसके लिए जो भी चीज़ें करनी है वो मैं कर दूँगा, आप टेंशन मत लो। बाकी फिर मंगल बताती है कि आज मेरी बेटी ईशाना ट्रिप से वापस आने वाली है, और उसी के लिए यह सारी अरेंजमेंट कर रहा है। और तभी कपिल जी बोलते हैं कोई बात नहीं मंगल जी, मैं इन अक्षत को अपने साथ लेकर चला जाता हूँ, तुम अपना काम करिए और अपना काम अपने ऐप से कर लेना, और बाद में हम शाम को मिलते हैं। और तभी अक्षत भी खुश हो जाता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे हमारा आदित्य खड़े होकर अक्षत की एक्साइटमेंट होते हुए देख रहा होता है, और उसको लग रहा होता है बहुत ज़्यादा बुरा, क्योंकि अक्षत तो अपने पापा के साथ खुश रहता ही नहीं है, क्योंकि वह आदित्य को पसंद तो करता है, लेकिन आदित्य काम की वजह से उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता है। और आदित्य भी बेचारा इतनी मुसीबत में फंसा हुआ है कि वो किसी के आगे अपनी दिल टुकड़ा भी नहीं गा सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी जैसे ही हमारे कपिल जी और अक्षत उस ऑफिस से बाहर जाने को होते हैं, तभी गेट पर हमारा आदित्य भी आ जाता है, और आदित्य जैसे ही अंदर आता है तो आदित्य कपिल जी को बड़ा घूर घूर के देख रहा होता है, और कपिल जी भी उसको देखकर सीधा अक्षत को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अक्षत अपने पापा आदित्य से बोलता है कि मुझे बड़ी अंकल बाहर शॉपिंग कराने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ईशाना दीदी आ रही हैं तो उनकी वेलकम पार्टी रखनी है, तो इसलिए अंकल मुझे बाहर शॉपिंग कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। और तभी वहाँ से दोनों निकल जाते हैं, और हमारा आदित्य बहुत ही घूर घूर के मंगल को और अंदर ही अंदर चल रहा होता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर होते जा रहे हैं, और मेरी पत्नी तो मुझसे दूर हो ही गई है। और तभी हमारा यह सीन दूसरी ओर कुसुम की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो अपनी घर की काम करने वाली बाई कमला से बोलती है कि मेरी पोती ईशाना आने वाली है, और उसको ये लिस्ट के हिसाब से सारा खाना यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसको यह खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और कमला भी बोलती है कि ठीक है माँ जी, मैं उसके पसंद का सारा सामान लेकर आ जाऊंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यह देखकर सीधी सौम्या भी सुन लेती है, और सौम्या सीधी किचन में आ जाती है और सीधा कुसुम जी को समझाने लगती है कि माँ मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि आप किचन में बिल्कुल भी नहीं आओगी, लेकिन आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती हो, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए, जो भी सामान है मैं देख लूँगी क्या लाना है। तभी कुसुम
बोलती है कि सोम्या सारी बात ये है कि ईशाना आने वाली है और ईशाना को यह सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और तभी लिस्ट दिखाती है और तभी हमारी सोम्या जैसे ही लिस्ट को देखती है तो बोलती है कि आपने इतना सारा सामान मंगा रही हो, ईशाना इसमें से कुछ भी नहीं खाएगी। अब वो मेरी तरह हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, अब वो भी सारी चीज़ें वही खाती है जैसे मैं खाती हूँ। और यह बात जैसे ही कुसुम सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरी जो पोती है वो सिर्फ मेरे हाथ की चीज़ें ही खाना पसंद करती है। लेकिन यहाँ सोम्या उसकी बात एक भी नहीं सुनती है और कुसुम को उस किचन से भगा देती है और तभी कुसुम बेचारी बहुत ही उदास होती हुई वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसको सोम्या की सारी हरकतें बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं। तभी हमारी कमला से सोम्या बोलती है कि तुम इसमें से कोई भी सामान नहीं लेके आओगी, इनको क्या पता कि घर का खर्चा मैं कैसे चला रही हूँ, चीज़ें सारी मुझे ही देखनी पड़ती है, इनके घर के सारी चीज़ें मैं ही करती रहूँगी तो ऐसे कैसे चलेगा। यही सारी बातें बोलती रहती है और उसमें यह बात सुन लेती है और उसको लगता है बहुत ज़्यादा बुरा। वहीं हमारा सीन फिर दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है मंगल की ओर। मंगल अपना काम करके वहाँ से निकलने को होती है तभी टेबल पे रखी हुई ईशाना की फ़ोटो उसके हाथ से गलती से गिर जाती है और नीचे टूट जाती है। और जैसे ही मंगल उस फोटो को उठाती है और बोलती है कि कांच का टूटना तो अशुभ माना जाता है और उसको मन ही मन में बहुत ज़्यादा लगने लगता है डर और उसको लगता है कि कभी ईशाना किसी मुसीबत में तो नहीं है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हमारी मंगल फ़ोन करती है ईशाना के नंबर, लेकिन ईशाना का नंबर जो है वो नॉट रीचेबल जा रहा होता है और उसके नंबर पे कॉल बिल्कुल भी नहीं लगती है। यह देखकर हमारी मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी हमारी मंगल सीधा आदित्य के पास जाती है। आदित्य उस टाइम ऑफिस में चेंबर में बैठकर एक काम कर रहा होता है और जैसे ही आदित्य को बोलती है कि ईशाना का नंबर नहीं लग रहा है, ईशाना कहाँ पर है, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ आदित्य। तभी आदित्य बोलता है कि मंगल तुम इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है और वह स्कूल ट्रिप पे गई हुई है और वह जल्दी ही आने वाली है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मंगल को बहुत ही ज़्यादा लग रहा होता है बुरा, क्योंकि उसको बैठ जाता है अंदर डर कि कभी उसकी ईशाना किसी न किसी समस्या में है। उसको यही सारी बातें मन ही मन में खा रही होती हैं, लेकिन आदित्य उसको समझाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन मंगल नहीं समझती है। लेकिन आदित्य फिर अपने काम में लग जाता है और मंगल चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मंगल जैसे रात में सो रही होती है तभी उसको एक अजीब सी घबराहट होती हुई नजर आती है और उसको एहसास होता है जैसे खिड़की पर ईशाना जोर जोर से खिड़की बजा रही है और वह बचाने की भीख मांग रही है। तभी मंगल की आँख खुलती है और वो खिड़की की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो ईशाना होती ही नहीं है, उसका तो यह सब सिर्फ वहम होता है। और मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी बेटी कहाँ पर चली गई है और उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सीन सोम्या की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ सोम्या भी हमारी ईशाना की ओर कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन अचानक ईशाना का फ़ोन जा रहा होता है बिजी। और यह देखकर हमारी सोम्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यह लड़की कहाँ चली गई है, इसको मैंने सिर्फ पैसे मौज मस्ती करने के लिए दिए थे, इसने तो सारा काम बेकार कर दिया है। और आदित्य को अगर यह पता चल गया कि मैंने इसको पैसे मौज मस्ती के लिए दिए थे तो आदित्य तो मुझे मार ही देगा। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी मंगल दूसरी ओर सुबह सुबह पहुंच जाती है ईशाना के स्कूल में। स्कूल के बाहर बहुत ज़्यादा लग रही होती है भीड़, क्योंकि गार्ड स्कूल में जाने से पेरेंट्स को रोक रहे होते हैं, क्योंकि इसी हादसे की वजह से बस जो है वो लेट हो जाती है और सारे पेरेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी मंगल गार्ड से पूछती है कि मेरी बेटी ईशाना ट्रिप पे गई थी, अभी तक आपकी स्कूल बस बिल्कुल भी नहीं आई है और मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा चिंता। तभी वो अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन गार्ड उनको रोक लेते हैं कि मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस रास्ते में है, आने वाली है, अभी आप स्कूल के अंदर किसी से भी नहीं मिल सकती हो। यही सारी बातें बोलते हुए नजर आती हैं और मंगल वहाँ खड़ी होकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। बस उसके दिमाग में यही है कि वो एक बार अपनी बच्ची ईशाना को देख ले, जिससे उसको शांति मिल जाएगी कि उसकी बेटी ईशाना ठीक है। और बहुत देर होने के बाद वहाँ पर बस आती है और जैसे ही बस आती है तभी हमारी जो सारी फैमिली उस बस के अंदर देखते हैं और बच्चे हाथ हिलाने लगते हैं और मंगल भी देखती है कि उसकी बेटी उसको कहीं भी नहीं नज़र आ रही है। तभी बच्चे नीचे बस से एक एक करके उतरते हैं और अपने पेरेंट्स से मिलने लगते हैं और जैसे ही सारी बस खाली हो जाती है तभी मंगल की बेटी ईशाना उस बस में से आती ही नहीं है, क्योंकि बस के अंदर ईशाना होती ही नहीं है। और मंगल परेशान होकर उस बस के अंदर चढ़ जाती है और वह आवाज़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ईशाना कहाँ हो तुम ईशाना। लेकिन
वहाँ ईशाना है ही नहीं। तभी हमारी जो मंगल है वो ड्राइवर से पूछती है कि इसमें मेरी लड़की ईशाना भी आई होगी, वो तो इस बस के अंदर है ही नहीं। तभी हमारा ड्राइवर बोलता है कि मैडम हमने किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ा है, हम गिन के 25 बंदे लेके गए थे, 25 बच्चे इस बस के अंदर बैठे हुए हैं और मैंने गिन के ही सारे बच्चों को नीचे उतारा है। और यह बात जैसे ही हमारी मंगल सुनती है तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको लगने लगता है बहुत ज़्यादा डर कि उसकी बेटी इस टाइम पर कहाँ चली गई है। और वह समझ नहीं पाती है कि उसकी बेटी जो है ईशाना का कहीं ना कुछ अपहरण हो गया है। और हमारी मंगल जो है वो सीधा जाती है हमारे प्रिंसिपल रूम में और जैसे ही वो प्रिंसिपल रूम में पहुंचती है तभी वह प्रिंसिपल मैम से पूछती है कि मैम मेरी बेटी ईशाना अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, मैं आपसे बस यह पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी लापरवाही कैसे कर रहे हो, आपने मेरी बेटी का क्या किया है, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ। तभी मैडम बोलती है कि आप जिसकी बात कर रहे हो वो तो आ गई होगी क्योंकि उस बस में सारे बच्चे आ गए थे, तो आपकी बेटी ईशाना भी आ गई होगी। तभी मैडम पूछती है कि आपने बिना परमिशन के हमारे सारी चीज़ें कैसे कर दी है। तभी मैडम समझाती है कि मैम आप जिस लड़की के बारे में बात कर रही हो ईशाना सक्सेना, हम जानते हैं उस लड़की के बारे में। तभी दूसरी मैडम वहाँ पर खड़ी होती है तो बोलती है कि मैम उसने तो 1 हफ्ते पहले ही लीव ले ली थी और बताया था कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मंगल यह बात जैसे ही सुनती है तो उसके भी होश गुम हो जाते हैं कि ईशाना ने 1 हफ्ते पहले छुट्टी कैसे ले ली है। तभी हमारी मंगल बोलती है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो मेरी बेटी ईशाना ही है ना। तभी मंगल को जवाब देते हुए टीचर बोलती है कि हाँ मंगल जी, आपकी बेटी ईशाना सक्सेना ही है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें 1 हफ्ते पहले ही बीच में ट्रिप के बोला था कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हमने उसको लीव दे दी थी और वहाँ से वो सीधा अपने घर आ गई थी। उसे तो 1 हफ्ते पहले घर पे आ जाना था। और जैसे ही यह बात मंगल सुनती है तो उसको लगने लगता है और भी ज़्यादा डर और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी बच्ची को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ टीचर भी समझाने की कोशिश करती है लेकिन हमारी मंगल बिल्कुल भी नहीं समझती है। तभी मंगल बोलती है कि आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो मैडम, आपको पता है कि बच्चे झूठ भी बोल सकते हैं और आपने कैसे उसको जाने दिया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। आपको पहले हमें इन्फॉर्म करना था, आप उनके पेरेंट्स से तो पूछ सकती थी कि उनके घर में ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। अगर आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी तो आप कम से कम उनके पिताजी आदित्य को तो कॉल कर सकती थी। अगर आप आदित्य सक्सेना को कॉल करके पूछती तो वो आपको ज़रूर बताते कि उनकी तबीयत ख़राब है या नहीं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बच्ची इस टाइम पर कहाँ चली गई है। लेकिन दूसरी ओर यह बात जैसे ही हो रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो स्कूल की मैडम होती हैं वो मंगल से माफ़ी मांगती हुई नज़र आती है कि मैम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है, उसके लिए हमें माफ़ कर दो। लेकिन हमें यह नहीं पता था उसने तो एक हफ्ते पहले ही वीक ऑफ ले लिया था और वह अभी तक घर भी नहीं आई है। हमें तो यह समझ नहीं आ रहा है। तभी मंगल बहुत ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आती है और उसको लगता है बहुत ज़्यादा बुरा कि मेरी बेटी कहाँ पर चली गई है। उसको यही सब डर खा रहा होता है लेकिन मंगल हौसला बना के रखती है और बोलती है कि मुझे अपनी बेटी को कहीं ना कहीं ढूंढना होगा। और तभी वह कपिल जी से हेल्प मांगती है और कपिल जी भी उसकी हेल्प करने लगते हैं और वह अपने किसी दोस्त कमिश्नर को फ़ोन करते हैं और वो उसका पता निकालने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी कहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर हमें सीन दिखाया जाता है अक्षर का। अक्षर ईशाना की वेलकम एंट्री के लिए गुब्बारे फुला रहा होता है और वहीं पर आ जाती है उनकी मेड कमला। तो कमला बोलती है कि बाबा आप क्या कर रहे हो। तभी अक्षत बोलता है कि ईशाना दीदी आने वाली है तो उनके लिए मैं बैलून फुला रहा हूँ ताकि वो हमारे साथ आए और मैं उनको सरप्राइज़ दे सकूँ। और तभी दूसरी तरफ हमारा अक्षत बोलता है कि मुझे उनके लिए और भी कुछ बनाना पड़ेगा। तभी हमारी जो कमला होती है वो बोलती है कि बाबा आप ऐसे करो, ये काम मैं कर लूँगी तो आप कुछ और कर लो। तभी वह बोलता है कि मैं दीदी के लिए एक बड़ा सा कार्ड बनाता हूँ जिसे देखकर दीदी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी। लेकिन बेचारे अक्षत को यह नहीं पता होता कि उसकी बेटी तो कहीं ना कहीं लापता हो गई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा सीन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हमें फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी मंगल स्कूल से निकल जाती है सीधा आदित्य के घर की ओर और वहाँ जाकर जैसे ही पहुँचती है तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी मंगल ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर आदित्य भी आ जाता है और आदित्य बोलता है कि क्या बात हुई है मंगल। तभी आदित्य को मंगल गुस्से में बोलती है कि तुमने तो अपनी बेटी का ख्याल रखने की बात की थी आदित्य,
और तुम आज अपनी बेटी का ही ख्याल नहीं रख पाए हो। तभी आदित्य को समझ नहीं आता है कि मंगल किस बारे में बात कर रही है। तभी आदित्य मंगल से पूछता है कि मंगल क्या बात हुई है, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही हो। तभी मंगल बोलती है कि तुम्हें पता है कि ईशाना कितने दिनों से गायब है। वो 1 हफ्ते पहले छुट्टी लेकर ट्रिप से आ चुकी है और वो 1 हफ्ते से ट्रिप से गायब है और आपको किसी को भी यह होश भी नहीं है कि ईशाना कहाँ गई है। मैं आपसे यही बार बार पूछती हूँ कि ईशाना कहाँ है, आप बोलते हो कि ईशाना सब ठीक है। तभी आदित्य बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता मंगल, सोम्या की तो बात उससे डेली होती है और सोम्या को वो सारी बातें बताती है। और यह बात जैसे ही मंगल सुनती है तो भी बोलती है कि सोम्या क्या करेगी इसमें, सोम्या तो वैसे ही बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती है, उसको क्या पता कि बच्चों को कैसे ख्याल रखना चाहिए। और जोर जोर से चिल्लाती है कि सोम्या कहाँ हो तुम, सोम्या। जैसे ही सोम्या वहाँ पर आती है तो बोलती है कि मंगल तुम क्यों चिल्ला रही हो, इतना क्या बात हुई है, इतना जोर जोर से गला फाड़ रही हो। तभी मंगल बोलती है मैं तुमसे बस इतना पूछ रही हूँ कि मेरी बेटी ईशाना कहाँ पर है। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है लेकिन तुम मेरी बेटी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बस की है ही नहीं मेरी बेटी का ख्याल रखना। तभी हमारी जो सोम्या होती है वह उल्टा मंगल के ऊपर ही गुस्सा होती हुई नजर आती है और बोलती है कि तुम कैसे बोल सकती हो मंगल, मुझे तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी का ख्याल कितना रखती हूँ, अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है, अब वो हमारी बेटी है। तभी मंगल बोलती है कि किसी भी बच्चे को अपने पास रखने से वो उसके माँ बाप नहीं बन जाते हैं, उसको मैंने जन्म दिया है और वो बेटी मेरी है ना कि तुम्हारी। और मैं आज तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारी बस की नहीं थी मेरी बेटी का ख्याल रखना, तो तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए क्यों कस्टडी मांगी थी। यही सारी बातें मंगल आदित्य को बोलती है। आदित्य को लगता है बुरा, लेकिन सोम्या बेचारा बनकर आदित्य के आगे बातें करने लगती है और बोलती है कि आदित्य देख लो कि ये कितना ज़्यादा बोल रही है। लेकिन आदित्य तभी बोलता है कि बात सारी ये है सोम्या, मंगल जो भी बोल रही है मैं जानता हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में वैसे भी नहीं बोलता, अगर मंगल ने कुछ बोला होता तो मैं उसी को ही बोलता, लेकिन यहाँ बात मेरी बेटी का है। अब मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी तो बात हमेशा होती थी सोम्या ईशाना से, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ईशाना कहाँ पर है। लेकिन हमारी सोम्या के गले में से तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, वो कहाँ से जवाब देगी कि ईशाना कहाँ पर है, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। और वह सोचने लगती है कि अगर आदित्य को पता चल गया कि मैंने ही ईशाना को पैसे दिए थे ट्रिप से बाहर जाने के और उसको मैंने बोला था तुम अपनी लाइफ जियो और मौज लो, और यह बात अगर इसको पता चल गई तो ये दोनों मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और उसको बहुत ज़्यादा लगने लगता है डर, तो हमारा एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।